अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल माजिद नजार आज आपके सामने एक ख़ास टॉपिक डिस्कस करने वाला जो बहुत ही ख़ास होने वाला है और अहम है। द मिडिल क्लास ट्रैप, ये हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है कि द मिडिल क्लास ट्रैप जो होता है, कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है ये मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसने इंडिया के 43 करोड़ को फंसा रखा है, मिडिल क्लास को फंसा रखा है। अगर हमारे घर में अक्सर हमारे घर में चूहे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके लिए हम कुछ इस तरह का ट्रैप बिछाते हैं कि वो मसला ठीक हो। वही हमारा मिडिल क्लास इंसान जो दूसरों के लिए ट्रैप बिछाता है, इसको खुद नहीं पता है कि वो खुद इस ट्रैप पे फंसता चला जा रहा है। और वो ट्रैप है ये द मिडिल क्लास ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जहां पर वो पैसों को पाने की चाहत में आगे बढ़ता चला जा रहा है और खुद इसमें फंसता चला जाता है। और इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया में 5 लाख से 30 लाख एनुअली अर्न करने वाले हाउस होल्ड को मिडिल क्लास की कैटेगरी में डाला जाता है। अब आपको समझ आया ये, जिसमें सीकर्स और स्ट्राइवर्स की 2 कैटेगरीज बनाई गई है। सीकर्स जो साल के 5 लाख से 15 लाख रुपए अर्न करते हैं और स्ट्राइवर्स जो 15 लाख से 30 लाख। और शायद तभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी अपने आप को मिडिल क्लास बताती है। उनकी और आपकी सिचुएशन न ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 लाख से 30 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास की संख्या तो बढ़ रही है, पर इसकी प्रॉब्लम और इसकी कमाई नहीं। और जहां 2005 में केवल 23% मिडिल क्लास लोग थे, आज उनकी जनरेशन क्या रिच है, क्या रिच बनी क्या रिच। क्या मिडिल क्लास आज अपने जॉब से खुश है? सच बोलना, पोज बन नहीं। देखो यार, धीरे धीरे पुअर लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन एक मिडिल क्लास जो एक कल मिडिल क्लास कम हुई है, लेकिन एक मिडिल क्लास कल भी मिडिल क्लास था, आज भी मिडिल क्लास है और कल भी मिडिल क्लास रहेगा। क्या ये 5 लाख कमा ले या 30 लाख कमा ले, आप रिच क्लास में तब तक नहीं आ सकते कि जब तक ये सारी गलतियां कर रहे हो। कि ऐसी गलतियां जो आपको मिडिल क्लास से निकाल कर पुअर सेक्शन में पटकने वाली है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो हर मिडिल क्लास इंसान कर रहा है, और ना केवल गलती बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए थ्री अमेजिंग सॉल्यूशंस, ये 3 अमेजिंग सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी इस मिडिल क्लास की गरीबी से बाहर निकल पाओगे। तो तैयार रहो, वीडियो को लाइक करना। गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1 to 6 में डिस्कस करूंगा। पहले गलती नंबर 1, खाओ पियो ऐश करो और स्पेंडिंग की आदत। एक महान स्कॉलर की कोट है कि वी बाई थिंग्स वी कांट अफोर्ड, विद मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। जो मिडिल क्लास लोगों के लिए भी लागू भी होती है। यानी हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उन पैसों को खर्च करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और उन चीज़ों को खरीदते हैं जिन्हें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास इंसान का मानना होता है कि जो जीना होता है आज में जीना है, फ्यूचर की चिंता क्यों करनी है। महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, क्लब्स में जाओ, पार्टीज़ करो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो, महंगा फ़ोन रखो, घूमो फिरो ऐश करो, बस और चाहिए क्या। देखो, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन औकात के बाहर खर्चा करोगे तो लेने के देने पड़ेंगे। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका नाम वीर जी है, जो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, जिसकी सैलरी है 30,000। अचानक वो जिस रोड से ऑफिस जा रहा है, वहाँ एक शोरूम को देखकर उसमें जो रेड कलर की गाड़ी महंगी होती है, वो रोज़ उसके सपने देखने लगता है।
आखिरकार उसके दिमाग में तो आइडिया कोशिश ज़्यादा दिमाग या लोनस पर करो गाड़ अस प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में भी यही ख्याल आया और 8 लाख की गाड़ी ले ली ना गाड़ी खरीद ली और 8 लाख का लोन लिया, 8 लाख का उसने लोन लिया 5 साल के लिए। तो EMI कितनी बनेगी? 16,221 की EMI उसकी बनी। और साथ में कार इंश्योरेंस है ना, कार इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस यानी ठीक करने के भी वगैरह मेंटेनेंस मिलाकर 19 से 20 हज़ार का खर्चा पड़ जाता है। कुछ देर बाद वीर जी ने कंपनी से फायर कर दिया यानी निकाल दिया और कार की EMI निकालने के लिए उसने सारी सेविंग्स खर्च कर डाली। और बाद में उससे एहसास हुआ कि बेटा सपना जैसी दिखने वाली चीज़ धीरे धीरे उसके गले का फंदा बन चुकी थी और चाहकर भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता था। तो दोस्तों, ओवर स्पेंडिंग की ये बीमारी अगर एक बार लग गई ना तो आपकी पूरी जेब डेली कर देगी और उधार का सहारा भी लेना पड़ेगा। ये था मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, देखो 21वीं सेंचुरी चल रही है जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग बुरी तरीके से बैंड बजा के रख रही है। देखो रेंट तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना पीना, राशन, कपड़े, एजुकेशन, फूड, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। और एक चीज़ जो नहीं बढ़ रही है वो हमारी इनकम। और मिडिल क्लास तब बुरी सिचुएशन में फंस जाता है जब वो अपने घर बनाने की सोचता है। और अब इस मिडिल क्लास की मेंटालिटी होती है चाहे होती है जो चाहिए बेस्ट चाहिए, है ना, मुझे तो बेस्ट चाहिए। और इसी चक्कर में वो ऐसी जगह फ्लैट खरीदने की सोचता है जहाँ उसका ऑफिस भी नज़दीक पड़े और वो 60 लाख प्राइस वाला खरीदता है। क्या खरीदता है? फ्लैट 60 लाख का। और उसके बीवी बच्चों को फ्लैट बहुत पसंद आता है। आपको पता ही है बीवी बच्चों की जब हम सुनते हैं तो हम गलती कर बैठते हैं, तो फ्लैट डन कर देते हैं और 10 लाख की डाउन पेमेंट करके रेस्ट 50 लाख का EMI बनवा लेते हैं, यानी 50 लाख लोन पर। और EMI कैलकुलेटर में देखो कि 50 लाख की होम लोन की EMI कितनी 20 सालों के लिए कितनी बन रही है? आपको अंदाज़ा हो रहा है कितनी बनेगी? हाँ चलो मैं ही बताता हूँ। वो बन रही है 41,882। और अच्छी जॉब होने के कारण वीर जी को ये खर्चा सही लगा। लेकिन घर के साथ साथ सिर्फ EMI नहीं, घर की रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस जैसे खर्चे भी तो साथ में आते हैं बेटा। और महीने का 50,000 आराम से खर्चा हो जाता है। और प्लस में डेवलप्ड एरिया यानी जान तो आज बनावान डेवलप्ड एरिया मज मकान, गरीब एरिया मज नेरान दपा बस बनाओ जान जाए ये अमीर योत आसन बसान। डेवलप्ड एरिया होने के कारण आसपास एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और लिविंग सब महंगा था। तत गसान एजुकेशन त द्रोज, ट्रांसपोर्ट त द्रोग तो रोजन त द्रोग। और वीर जी का ये दाव उल्टा पड़ा और उनकी जेब खाली होने लगी और परेशानियों का कारण बना। और अगर आप ऑफिस के नज़दीक ही रेट में लेते तो 14 से 15 हज़ार में ही काम हो सकता था, गया ना काम सस्त। और बचे 20,000 से 25,000 अगर सेविंग करते, अमिस गया सेविंग ती गया अगर नज़दीक नहीं है तम सा डिसीजन गलत घर की वजह से या इन्वेस्ट करते। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर 25,000 12% के हिसाब से 20 साल बाद उनके पास कितना होता है, आप कैलकुलेटर निकालो। सवाल है आपके लिए, 25,000 रुपया सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने पर 12% के हिसाब से 20 साल के लिए 20 साल के बाद उनके पास कितना पैसा होता है, आप बता सकते हो? चलो मैं ही बताता हूँ, नज़ार बैठा है। वो बन रहा है 2,49,788,698 रुपये होते। अफसोस वीर जी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जल्दबाजी में हैवी डील का डाली और हाई कॉस्ट लिविंग ने उनकी वाट लगा दी। और अगर
आपका मैक्सिमम पैसा ईएमआई में चला जाए तो घर लेना अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सालों तक आपको मर जीना होगा, मर के जीना होगा। हाँ, अगर ईएमआई पे ना लेके खुद के पैसों से खरीदना हो तो अगर पन्ने पोसन है तो फिर ठीक है, अदरवाइज रेंट अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता था। गलती नंबर 3, मिस्टेक नंबर 3, नौकरी की समस्या। मिस्टेक नंबर 3 है नौकरी की समस्या टॉपिक। हमारे मिडिल क्लास में एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, वो है एजुकेशन, और एजुकेशन पूरी होने के बाद एक अच्छी स्टेबल जॉब, है ना। अस पोर काशिर पोर या कांस पोर वन गस असल जॉब अमे खतर पढ़ान पोसों खतर की गारंटी होती है, एक अच्छी स्टेबल जॉब की गारंटी होती है। ये हमारे जहन में होता है, जी नहीं, ये क्या आप समझते हो? ये नहीं, जी नहीं। एक मिडिल क्लास की जॉब ही उसके लिए सब कुछ होती है। क्या वो जॉब आपको सेटिस्फाई करता है? सच बोलना, नहीं। क्या कॉलेज से फारिग होकर किसी को अपनी पसंद की जॉब मिल जाती है? क्या कॉलेज ये तुम मकलावन इसी जनरेशन बह सवाल करान, तुम पन पसंदीदा जॉब मिलान? तो वनियो सारी नहीं। ऐसे में एक मिडिल क्लास को आसान तरीका दिख जाता है गवर्नमेंट जॉब। वन बनो पे गवर्नमेंट जॉब ाड़ान। Tier 2 Tier 3 सिटी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जॉब का मतलब होता है सरकारी नौकरी। ये गाँवन मज अक्सर कूड़ दिवान तमिस नेथर यमिस सरकारी जॉब आ, सरकारी जॉब गारंटी होती है। ये अक्सर अच्छी कंसेप्ट दिमाग में, इसलिए वो लोग लग जाते हैं तैयारी में। किस तैयारी में? इंडिया में हर साल 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। इंडिया में 10 पे 15 लाख स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम दिवान और सिलेक्शन रेट छो पता कूता तल मिस्टेक ये कमेंटन मनियो। सिलेक्शन रेट टोटल 0.1%, यानी एग्जाम कूत दिवान। हाँ, हर साल कूत 10 पे 15 लाख, सिलेक्शन रेट 0.1%। सिलेक्शन रेट कितना है? 0.11%। और इसी चक्कर में वो लोग साल पे साल बर्बाद करते चले जाते हैं और एटलीस्ट इन्हें 10 से 20 हज़ार की जॉब से सेटिस्फाई होना पड़ता है। आखिर ये हारान पे बे जॉब करें 10 पे 20 साल तक। और ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए 10 साल तैयारी की और एंड में हार कर उन्होंने 28 की उम्र में 10 से 20 हज़ार की नौकरी करने का डिसीजन लिया। लेकिन तब उनके पास ना तो अच्छी स्किल थी और ना कोई अच्छी डिग्री, इसलिए उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट जॉब से खुद को सेटिस्फाई किया। आप समझ रहे हो ना। इसलिए अपने आप को जॉब की तलाश पे बर्बाद ना करो, बल्कि जॉब सर्च करने के अलावा अपना टाइम स्किल सीखने में भी लगाओ। स्किल है चुका, स्किल सीखने में लगाओ और कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन बिजनेस जैसी नॉलेज भी लो। इसके वक्त गस आसन स्किल गस आसन, ऑनलाइन बिजनेस कित पार्ट करुन, यह गस आसन कंटेंट क्रिएशन। मिस्टेक नंबर 4 वन बह गलती नंबर 4, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लान। देखो यार, एक मिडिल क्लास ठीक से पैसा कमा नहीं पाता है, और अगर कमा भी लेता है तो रिच की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट अलग है, लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं आता है। पोंस मैनेज करूँ स्कूल कॉलेज में और सोसाइटी में ये तो बताया गया है कि पैसा कमाना कैसे है और उससे मैनेज कैसे करना है, बजट प्लान कैसे करना है, ये किसी ने नहीं बताया। और इसी गलती की वजह से मिडिल क्लास लोगों के पास कोई ट्रैक ही नहीं होता। खर्चा इतना हो जाता है कि सेविंग और इन्वेस्ट के नाम पर कुछ बचता ही नहीं, और ऐसे में इन्हें लोन लेना एक ठीक राइट डिसीजन लगता है। लेकिन 5 मिनट निकाल कर फाइनेंशियल प्लानिंग करना ना भाई ना, है ना। गलती नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 है एडिक्शन। खुदा रचन, एडिक्शन क्या हो। 25 साल का लड़का पढ़ाई कर रहा था और उसके पास कोई जॉब नहीं थी। परेशान होकर उसने अपने दोस्त से बात कर ली और दोस्त ने उससे पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका बताया।
युस शहरस मज यव गो खलको लगो तथ कंपनी मज तम पोस दोपुक अस बनो रातों रात अमीर, मगर तुम तुम वुचु पत हालात कित गई मीडिया मज खबर। इथे पे वोन अमिस दोस्तन दोनस पैसे कमाने का ये शॉर्टकट बताया गैम्बलिंग। गैम्बलिंग बैटिंग शर्त लगाउन, गैम्बलिंग, जार गिंदन। 18 लाख लोग इन बैटिंग के शिकार है। 18 लाख लोग वनकस जार गिंदान, शर्त लगावान, यानी गैम्बलिंग बैटिंग, जिसमें 70 से 80%, याद रखना, जिसमें 70 से 80% लोग कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? मिडिल क्लास। समझ गए ना, ये सर्वे हुई है। जिसको इस चीज की एडिक्शन हो, जिसको इस चीज का एडिक्शन हो चुका है और धीरे धीरे ये एडिक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अभी अगर ये ड्रीम 11 या IPL शुरू हो जाए तो रोज 7 बजे में मिडिल क्लास करोड़पति बनने का सपना देखता है कि नहीं? दोहस ड्रीम 11 गिंदान, सोमो वाल वुच मे रात ड्रीम 11 गिंदान सोमस मज, यमन पता इस बनो रातों रात अमीर अमे सत। और जिन्हें बैटिंग की नहीं, उन्हें यमन न बैटिंग या गैम्बलिंग आदत कह, तिमन कौस आदत, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टीज का शौक होना है। और 1500 से 2000 रुपये एक मिडिल क्लास 15 से 2000 रुपये 1500 से 2000 एक मिडिल क्लास इन चीज़ों में खर्च कर देता है। समझ गए? हाँ, आप समझ गए इन चीज़ों को। और इन 2000 रुपये में से ना ही कुछ इम्प्रूव होता है और ना ही अपने आप को कोई अवार्ड दे रहा है। प्लस में मेंटल स्ट्रेस होता है और हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो बिल्कुल ख़राब होती है कि तो वाट लग जाती है। वही एडिक्शन वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, एडिक्शन छोड़ो बेटा, एडिक्शन छोड़ो, काशरो एडिक्शन छोड़ो, शराब छोड़ो और लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पे लाओ, लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पे लाओ। देखो ये गलती नंबर 6 के बारे में आप बताऊंगा, फाइनल गलती है, गलती नंबर 6, मिस्टेक नंबर 6, एडिक्शन प्रॉब्लम। देखो ये जो एस्पिरेशन प्रॉब्लम, सारी एस्पिरेशन होता है इच्छाएं। देखो ये एस्पिरेशन है ना, यानी इच्छाएं, इसमें हम जैसे मिडिल क्लास की सोच को इस समाज ने पिंजरे में कैद कर लिया है। देखो जो रिच आदमी होता है वो जानता है कि जो चाहे खरीद सकता है, उसके पास तो पैसा है, अमीर पैसा। और एक जो गरीब होता है वो इच्छाएं नहीं रखता है, वो सोचता है कि कैसे 2 वक्त की, गरीब क्या सोचता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और ही दिन ही कट जाए। और इन्हीं 2 कैटेगरीज के बीच में लटका रहता है ये मिडिल क्लास, यानी ये तो अमीर ये तो गरीब, बीच में मिडिल क्लास लटका रहता है। ये मैंने थोड़ा बनाया। इसके पास इच्छाएं तो होती है, इसके पास इच्छाएं तो होती है, पर पैसा वो तो नहीं होता। और वो एक फ्रेज है ना, कीपिंग अप विद जोनेसेस, यानी भले ही जेब में फूटी कौड़ी क्यों ना हो, पर कोशिश पूरी करेगा सामने से कम्पीट करने में, है ना। नज़दीक वन तमिस बस अमीर हाउन बाउन, सामने वाले ने गाड़ी ली हम भी ले लेंगे, उसने बैलगाड़ी ली तो हम भी लेंगे, सामने वाले ने आईफोन लिया, उसने क्या किया, महंगा लेंगे। 256 GB वाला चाहिए बेटे को, सामने वाला गवा गया तो बिल्कुल हम तो मनाली जाएंगे। वीर जी का बेटा महंगे स्कूल में गया तो हम भी, हमारा बेटा भी महंगे स्कूल में जाएगा, उसी में पढ़ेगा। और धीरे धीरे हम एस्पिरेशंस ही मिडिल क्लास की पूरी जेब खाली कर देती हैं। किसकी? इस मिडिल क्लास ट्रैप वाले आदमी के पास। और जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, स्पेंडिंग, होम लोन, कार लोन, जॉब, एडिक्शन, ठीक है, जैसी गलतियां तो कर ली। और इन्हीं गलतियों को आप आगे न कर लो, इसके लिए आते हैं 3 सॉल्यूशन। देखो ये गलती, इसकी 3 सॉल्यूशन है इससे निकलने के लिए। क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम।
क्या करना है, आपको अपनी आमदनी को थोड़ा बढ़ाना है। ट्राई टू इंक्रीज। सोल्यूशन नंबर 1 के लिए क्या है, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। सिंगल सोर्स ऑफ का इनकम से काम नहीं चलेगा, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से काम नहीं चलेगा। आज भी हम हाई पेइंग जॉब के पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमें समझना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन में इनकम बढ़ानी पड़ेगी, समझे। सोल्यूशन नंबर 2, अवॉइड इम्पल्स बाइंग। ये आज बहुत प्रॉब्लम, बहुत बड़ी आफत बन गई है, इम्पल्स बाइंग। बुझते इम्पल्स बाइंग मेन प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो इस एस्पिरेशन की वजह से होती है। इंस्टाग्राम करो स्क्रॉल कोर, इंस्टाग्राम कोर स्क्रॉल यानी बोल, हमने अपने दिमाग में सोच लिया कि अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं हुई तो न जाने कौन सी आफत आ गिरेगी। अगर ये चीज़ आसे अस आफत तावन पे न, इसलिए जब भी आपको कोई इम्पल्स बाइंग करने जा रहे हो तो इन 3 में से कोई भी अप्लाई रूल कर लेना। सबसे पहला रूल, इम्पल्स बाइंग के लिए भी 3 रूल है। किसके लिए, इम्पल्स बाइंग के लिए भी 3 रूल है। ये देखो, इम्पल्स बाइंग के लिए 3। फर्स्ट रूल क्या है, 24 आवर रूल। सेकंड क्या है, 48 आवर रूल। थर्ड क्या है, 2x रूल। ये याद रखना, इम्पल्स बाइंग के लिए 3 रूल है। पहला समझेंगे, पहला है 24 आवर रूल, है ना, 24 आवर रूल, जिसमें आपको कुछ खरीदने से पहले 24 घंटे का इंतज़ार वेट करना है। अत मज 24 घंटे प्यारुन, यानी तुम यू अकल फर्स्ट रूलस मज क्या इम्पल्स बाइंग, यानी कह इम्पल्स बाइंग करने ब्रोट 24 घंटे रुकन। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल 48 आवर रूल, जिसमें आपको 48 घंटे का समय लेना है और सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आप समझ गए। और तीसरा है 2x रूल। 2x रूल में इसमें कुछ भी बड़ा खरीदने से पहले आपको देखना है जो चीज़ आप लेने वाले हो, क्या आपके बैंक अकाउंट में इतने अमाउंट, इतना उसका डबल अमाउंट है, यानी यूता है यूता तमिक डबल अमाउंट छा या फिर नहीं। अगर आप इन तीनों में से एक भी रूल का यूज़ करोगे डिसीजन लेने के लिए तो यकीन करो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन होगा, ये मेरी नज़र कह रहा है। सोल्यूशन नंबर 3 यहाँ पर, सोल्यूशन नंबर 1 आपको समझ आ गए। सोल्यूशन नंबर 2 में थोड़ा ये इम्पल्स बाइंग के रिलेटेड रूल्स थे, तो सोल्यूशन नंबर 3 के डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन नंबर 3 है क्या, ट्रैक योर फाइनेंस इन ए मंथ। आपको अपना फाइनेंस ट्रैक करना है एक महीने में। जब आप कोई चीज़ बाय करनी होती है तो घंटों तक 3 अलग अलग वेबसाइट्स पर आप आप चेक करोगे, रिव्यूज़ पढ़ोगे, लेकिन अपने फाइनेंस को ट्रैक करने के लिए हम 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते। इसलिए फाइनेंस को ट्रैक करना है और देखना है कि सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं या सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। इसलिए आप 3 बैंक अकाउंट में जो है इसलिए आप 3 बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। कितने अकाउंट ओपन कर सकते हो, 3 बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको 3 बैंक अकाउंट ओपन करना है। 3 बैंक अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं, एक खर्चों के लिए, एक सेविंग के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे आपका डिसिप्लिन रहेगा। ठीक है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आप आराम से ट्रैक कर पाओगे और आप क्या करोगे, और आप मंथली सैलरी कितनी खर्च हुई और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और कितना सेव, ये थे वो 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 सॉल्यूशन। अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आप इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने में ज़रूर सफल होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत की मैंने इसको बनाने में। कमेंट में लिखना, लाइक करना, शेयर करना, और मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ आप कमेंट में लिखना है मेरी चॉइस कैसी है। बहुत सी किताबें में, जैसे मेरी ये फेवरेट बुक है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स।
और ये ब्लैक ब्यूटी, ये द ऑटोबायोग्राफ ऑफ ए हॉर्स है, साइंस ग्रेड क्लासिक है ये। और ये डेवलपमेंट विद डिग्निटरी है मेरे पास, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है रैपिडेक्स बोर्ड्स के, खासकर जो कितने बोर्ड्स है उसमें कैटेगरी है। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है मेरे पास। ये है एन अप्रोच टू कम्युनिकेशन स्किल्स, एन अप्रोच टू कम्युनिकेशन, बहुत फेवरेट बुक है। और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो इससे बढ़कर है हमारा कुरान पाक जो इन सबसे ऊंचा है, उसी से निकाल कर हम इन किताबों को पब्लिश करते हैं, उसी से सब कुछ जो है सब कुछ निकल के हम किताबों में छप रहा है, उसी से अंग्रेज़ साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके निकाल रहे हैं, और ये मोटिवेशन उसी से तो आती है और फिर ये इन किताबों की शक्ल में आ जाती है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना। दीजिए इजाज़त, अब्दुल मजीद नजार को। खुदा हाफिज़।